जी हाँ दोस्तों, आपको बाइनेंस के बारे में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी लास्ट वीडियो में कि बाइनेंस के साथ क्या चल रहा है, एक्चुअल में ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के साथ क्या चल रहा है। जैसे कि सोलाना की आपको बताया था कि सोलाना में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि एससीसी हर एक कॉइन को, हर एक टोकन को सिक्योरिटी डिक्लेयर कर रहा था, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो बाइनेंस के ऊपर। लेकिन आज के दिन भी थोड़ा माहौल तो वैसा ही है, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट्स सामने निकल के आई हैं। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे अगर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आप देखोगे बीएनबी का प्राइस लगातार अभी बढ़ रहा है। उस दिन मैंने आपको जो बताया था तब $224-25 के आसपास चल रहा था, अभी $25 और बढ़ गया है। तो मैंने आपको एक टिप दी थी उस दिन कि आपको मौका मिलने वाला है, मौका मिल चुका है, इसी मौके का फ़ायदा उठाओ, बीएनबी बाय करो क्योंकि बीएनबी बहुत बड़े एक्सचेंज का टोकन है। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे भी बाय करोगे आपको हमेशा प्रॉफिट ही देने वाला है। तो आज हम देख सकते हैं कि हम ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं बीएनबी को लेकर। इसका मेन रीज़न क्या है ये आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसी के साथ हम बात करेंगे किस तरीके से अभी एससीसी ने जो कोशिश करी कि बाइनेंस के सारे फंड्स को फ्रीज कर दिया जाए, वो अभी होंगे या नहीं होंगे, और बाइनेंस अभी क्या क्या एक्शन ले रहा है जिससे आपके फंड्स के ऊपर भी प्रभाव पड़ने वाला है। यानी कि क्या अगर आप बाइनेंस यूज़ करते हैं क्या वो सेफ है या नहीं, इसका आपको पूरा जवाब मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। शॉर्ट रखेंगे वीडियो, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वॉलफिट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ। वॉलफिट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमारे लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है कि मार्केट कैप अभी भी $1 ट्रिलियन से ऊपर चल रहा है, क्योंकि जब इससे नीचे गिरता है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक इमेज बनती है क्रिप्टो करेंसी की वो बहुत बुरी बन जाती है कि क्रिप्टो करेंसी में इतना पैसा ही नहीं है, लोगों ने सेलिंग करनी शुरू कर दी है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे कि बीएनबी का प्राइस भी बढ़ गया और बीटीसी का प्राइस 25,000-26,000 के आसपास स्टेबल चल रहा है। इसका सबसे पहला रीज़न यहाँ पे क्या है कि जो बाइनेंस के सीजी हैं वो हमेशा स्ट्रांग रहे हैं। उन्होंने हमेशा जवाब दिया है कि हम रेडी हैं कोई भी फाइट करने के लिए, कोई भी केस होता है, कोर्ट केस होता है, कुछ भी लीगल एक्शन होता है, हम रेडी हैं जवाब देने के लिए क्योंकि हम गलत नहीं हैं। तो एक्सचेंज गलत नहीं है जिसकी वजह से बाइनेंस तो बच ही रहा है, बाकी जो एक्सचेंजेस है, बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी एक मौका मिल रहा है अपना जो होल्ड है मार्केट में बनाए रखने का, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे बाइनेंस ने क्या बोला कि बाइनेंस ने ना तो बीटीसी सेल की है ना बीएनबी सेल की है, यहाँ तक कि उन्होंने एफटीटी भी बाय किए थे और उनके पास अभी भी पड़े हैं। तो माहौल चाहे बुरा हुआ है लेकिन बीटीसी इन्होंने सेल नहीं किया, बीएनबी सेल नहीं किया है, बीएनबी की वैल्यू उल्टा बढ़ रही है। अब यहाँ पे एक छोटी सी टिप आपको देता हूँ, बताता हूँ कि यहाँ पे बीएनबी बढ़ कैसे रहा है। पहले आप देखोगे कि रेगुलर बेसिस पर बाइनेंस के ऊपर लॉन्च पूल्स के ऊपर, लॉन्च पैड्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। अभी भी एमएवी के नाम से एक नया प्रोजेक्ट आया है जो कि कल के दिन ही आया था, मैवरिक प्रोटोकॉल के नाम से है, लॉन्च पूल के ऊपर आया। आप इसके ऊपर बीएनबी या टीयूएसडी स्टेक कर सकते हैं। मैंने भी अपने जितने भी थे वो कर दिए हैं, मैं आपको वीडियो दे दूँगा अगर आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्री में अर्निंग्स मिलती हैं। तो ये चीज़ आने की वजह से क्या है कि बीएनबी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक किया जा रहा है। अब जब स्टेकिंग ज़्यादा होती है बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर तो बीएनबी और स्ट्रांग हो जाता है। अब स्ट्रांग होते होते यहाँ पे बाइनेंस जो ओवरऑल एक्सचेंज है, इतना बड़ा एक्सचेंज है, ये भी स्ट्रांग हो जाता है। ये स्ट्रांग हो रहा है, बीएनबी बढ़ रहा है, बीएसडी स्टेबल हो रहा है, तो मार्केट में हालात थोड़े अच्छे हो रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि स्क्यू ने यहाँ पे एक पोस्ट डाली जिसमें बताया कि बीएनबी बहुत ज़्यादा सेल ऑफ किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाइनेंस ने सेल किया है, बहुत से लोगों ने सेल किया होगा उस वक्त, हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अब बाइंग भी आई होगी, बाइंग करने के बाद अब बीएनबी का प्राइस बढ़ा है। मैं बार बार बीएनबी और बाइनेंस का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर पूरी मार्केट टिकी हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है। हालांकि बीटीसी सबसे बड़ा कॉइन है लेकिन बाइनेंस सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मान लो, सबसे बड़ा एक्सचेंज मान लो। इसके पास हमारी पूरी दुनिया के बहुत ज़्यादा फंड्स पड़े हैं। अब इसी के साथ और अच्छी अपडेट जो आई है वो ये है कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया कि एससीसी बाइनेंस के फंड्स को फ्रीज नहीं कर सकता। इसका हमें सबसे ज़्यादा डर था कि अगर बाइनेंस के फंड्स फ्रीज हो जाते यूएसए में, उसका असर बीएनबी के ऊपर, बीएसडी के ऊपर, बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर सिर्फ यूएस में ही नहीं पड़ेगा बल्कि सारी कंट्रीज़ में जो बाइनेंस चल रहा है वो एकदम ख़त्म जैसा होकर रह जाएगा। अब यूएस एससीसी के साथ बाइनेंस यूएस का कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है कि आप अपने ऑपरेशंस जो हैं वो कंटिन्यू करो, आपके जो फंड्स हैं वो फ्रीज नहीं होंगे, आप अपने एम्प्लॉयज़ को उसी तरीके से पे कर सकते हो। अब बाइनेंस क्या कि बिल्कुल वैसे के वैसे चलता रहेगा। अब ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि जो यूएस का एससीसी है उन्होंने सिर्फ कोशिश करी थी कि वो फेडरल रिजर्व से ऑर्डर ले लें कि अब बाइनेंस के फंड्स को फ्रीज कर दें, लेकिन उन्होंने जो ऑर्डर था वो रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये भी है कि बाइनेंस अपनी जगह पे सही है, दूसरा ये भी है कि यहाँ पे थोड़ा वो पॉलिटिक्स भी चलती है, यानी कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ खिला पिला दिया हो फेडरल रिजर्व को जिसकी वजह से अभी बाइनेंस बच गया है। लेकिन मेरा मानना ये कि बाइनेंस अपनी जगह सही है जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई गलत एक्शन भी नहीं आया।
क्योंकि एससीसी को भी ये पता है, बाइनेंस को भी पता है कि अगर ऐसे फंड्स रुक जाते हैं, इससे बाइनेंस और एससीसी का इतना लॉस नहीं होगा जितना कस्टमर्स का होगा, जितना हम ट्रेडर्स का होगा कि हमारे फंड्स जब फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलने वाली है, एससीसी ने हर एक चीज़ यहाँ पे मांगी है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा चल रहा है। अब तीसरी अपडेट जिसकी वजह से मार्केट फिर से मैं तो यही बोलूँगा कि पॉजिटिव हो चुकी है, तो यह कि यूएस का जो सीपीआई इंडेक्स आया वो 4% आया, एक्सपेक्टेशन से फिर से कम आया, अब लगातार कम होता जा रहा है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत लंबे समय से, कई महीनों से ये जो सीपीआई इंडेक्स है कम आता जा रहा है, जिससे इसका मतलब यही है कि इन्फ्लेशन कम होती जा रही है। जब इन्फ्लेशन कम होती है तो मार्केट्स ऊपर उठना शुरू हो जाती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, किसी भी तरह की मार्केट क्यों नहीं है। और इसका जो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट पड़ता है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट भी मान सकते हो। उससे क्या है कि बीटीसी का प्राइस बढ़ता है। अब मार्केट में जो नेगेटिविटी फैली है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और यहाँ पे प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यही कारण है कि बीएनबी का प्राइस यहाँ पे इतना पहुंच चुका है $250 के आसपास। ये भी प्राइस हमें एक बेस्ट प्राइस ही मिल रहा है, जिससे आने वाले समय में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी में मिलने वाला है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई भी कॉइन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, या फिर हमारे टेलीग्राम पे ऊपर डाल दूंगा। वॉल्फिड ऑफिशियल आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ अपडेट मैं हमेशा सबसे पहले देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंचते रहें। धन्यवाद।